पहले मैं सिर्फ पाकिस्तान की सिचुएशन की बात करना चाहता हूं कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। और ये हमने जो एक जिस तरह घर भी किसी का हो, अगर घर के अंदर आपके खर्चे ज्यादा है और आपकी आमदनी कम है, वो घर मुश्किलात में पड़ा ही रहेगा। उसमें कभी भी उस घर के अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं होगी, क्योंकि वो जो पैसा आपके पास सेव करके जो आप इन्वेस्ट करते हैं अपनी फ्यूचर के लिए, वो आपके पास पैसा ही नहीं होगा कभी भी। था शुरू में कि हमारे पास पैसे नहीं थे, जो लाइबिलिटीज थी, जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज थी, हमारे पास पैसे नहीं थे। स्पीकर साहब दुनिया में गए, अपने दोस्तों के पास गए, पैसे मांगने गए कि जनाब हमारे पास रिजर्व नहीं है, हमारी मदद करें। देखिए स्पीकर साहब, मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा फंड रेजर हूं। 30 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं। मुझे कभी शर्म नहीं आई पैसे इकट्ठे करते हुए, जब मैं पाकिस्तानियों से पैसे इकट्ठे करता हूं अपने मुल्क के लिए, अपने अस्पतालों के लिए, यूनिवर्सिटी जिसमें गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं, मुझे कोई शर्म नहीं आती। सैलाब के लिए, जलजले के लिए, तो अपने लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं, शौकत खानम के लिए। लेकिन स्पीकर साहब, जो मुझे शर्म आई जब हम दूसरे लोगों से जाके अपने मुल्क के लिए पैसे मांगे। मेरे साथ लोग, मेरे साथ टीम थी, शाहजी मेरे साथ थे, असद मेरे साथ था। देखिए, आप जो मर्जी कर लें, आपका जितना मर्जी वो खैर ख्वाह हो, दोस्त भी हो, लेकिन जब आप हाथ फैलाते हैं ना किसी के सामने, उसकी आंखों में लुक आती है। और वो सिर्फ मेरे लिए शर्म की बात नहीं, मेरे मुल्क के लिए है कि मैं मुल्क जब जाके किसी से। वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना, वो कहां से आ गया है। और हम $1 बिलियन आज भी मुल्क मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज उनकी नजरों में भी? क्या इज्जत है? चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं, हमारा वजीर आजम जाके उसको मजबूर होता है वो मांगने के लिए, और आज डिफॉल्ट के दहाने पहुंचे हुए हैं हम। ये अपने मुल्क के साथ कर क्या दिया हमने? और जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम है। धमाकों का उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए। याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। लेकिन अब अल्लाह के फजलो करम से शहबाज शरीफ साहब दोबारा इस मनसब पे फायज हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत से पहले आपने पाकिस्तान का हाल तो देख ही लिया होगा कि पाकिस्तान के ये कुछ चुनिंदा वीडियो हैं जो मैंने जुटाए हैं। वो अलग अलग मौके के वीडियो हैं, और दरअसल ये पिछले साल 2 साल के अंदर जो पाकिस्तान की हालत है, ये वो वीडियो बयान करते हैं कि पाकिस्तान किस दौर से गुजर रहा है। आपने इन वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि किस तरह भूखमरी का शिकार पाकिस्तान के जब भूखे लोगों को पता चला कि एक ट्रक रास्ते से गुजर रहा है और उसमें आटा भरा हुआ है, तो लोगों ने, दोस्तों, भूखे मरते लोगों ने उस ट्रक को लूट लिया। लोग लूट लूट के उसको ले जाने लगे। ये हाल है पूरे पाकिस्तान का। ये तो एक केवल नमूना मात्र है जो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए दिखाया। इसके अलावा आपको बताया कि पाकिस्तान की हालत कितनी है, कितनी खराब हो चुकी है पाकिस्तान की हालत, कि खुद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस बात को स्वीकार किया कि वो जब अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जब कश्मीर के मुद्दे को लगभग समझौता हो चुका था, तब जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल की वार करके पीठ में छुरा घोंपा और इसके लिए बाकायदा
आप देखें इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से शरीफ ने इसके लिए माफी मांगी और ये कहा कि मेरे लिए अल्फाज नहीं है, और साथ में ये कि इसकी बहुत भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ी। पूर्व में भी पाकिस्तान आपको पता है कि भारत से 3-3 जंग लड़ चुका है और अब वो इस हालत में बिल्कुल नहीं है जरा भी, जिसकी आवाम के पास दोस्तों 2 वक्त खाने के लिए रोटी नहीं हो, पहनने के लिए कपड़े नहीं हो, रोजगार नहीं हो, स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो। वो देश जो इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उसमें उसके हजारों भिखारी जो है, लाखों भिखारी सऊदी अरब, यूएई और जो दूसरे देश है वहां भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं और वहां से डिपोर्ट किए जाते हैं पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान की दोस्तों हालत हो चुकी है। बलूचिस्तान में आप जानते हैं कि भयंकर अशांति है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो भारत का हिस्सा है उसमें आपको बताया कि आटे दाल के जो है वो लाले पड़े हुए हैं लोगों के लिए। लोगों को वहां पर अन्न गंदुम मिल नहीं रहा। आपको मैं बता दूं, याद दिलाता चलूं कि कुछ महीने पहले पीओके में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो भारत का ही एक हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने जबरन कब्जे में ले रखा है, उस कश्मीर के लोगों ने जब गंदुम के दाम, गंदुम मतलब गेहूं वहां पर गंदुम को कहते हैं, जब उसके दाम बढ़ाए तो वो अवाम सड़कों पे उतर आई और उन्होंने बाकायदा ये कहा कि हमको भारत में मिलना है, हम ये बाउंड्री जो खोली जाए, ये जो सीमा है एलओसी की, इसको खोल दिया जाए और हम अब कश्मीर में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। ये दोस्तों हालत हो चुकी है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान लात खाकर भी कई बार भारत के हाथों लात खा चुका है, बर्बाद हो चुका है। इन 3 युद्धों ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है, लेकिन अपनी आतंकवादी जो हरकतें हैं उससे पाकिस्तान बाज नहीं आता है। ये पाकिस्तान की दोस्तों हालत हो चुकी है। मैं आपको एक ताजा तरीन जानकारी देता हूं कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दिया। दरअसल यहां से जो यूरोप या खाड़ी देश जो भी भारत से विमान जाते हैं, यात्री विमान, अब उनको लंबा चक्कर लगा के जाना पड़ेगा और वो एयर स्पेस पाकिस्तान ने भारत का बंद कर दिया है। तो इससे निश्चित तौर पर भारतीय विमानों पर तो कुछ भार पड़ेगा, लेकिन इसमें एक जो जोरदार बात है, ये जो एयर स्पेस जब खुला हुआ था पाकिस्तान का, तो भारतीय विमान उस एयर स्पेस का जो भारत में विमान, भारतीय विमान नहीं, जो भी विमान विदेशों से भारत में आते जाते हैं, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो, उनसे पाकिस्तान शुल्क वसूली करता था और वो शुल्क वसूली करोड़ों रुपए होती थी। हर महीने पाकिस्तान को लाखों करोड़ों रुपए उस शुल्क वसूली से मिलते थे। इस तनाव के बाद एयर स्पेस बंद करने से पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत और भी ज्यादा खराब हो गई है। आपको मैं बताता चलूं साथ में कि पाकिस्तान अपना घर चलाने के लिए, लोगों का पेट भरने के लिए, उनको जरूरी रोटी सब्जी तमाम और इस तरह की डीजल, पेट्रोल, आटा, रसोई गैस, ये तमाम चीजें उपलब्ध कराने के लिए, पानी बिजली उपलब्ध कराने के लिए आईएमएफ से 20 बार कर्ज ले चुका है। अब आप बताइए, जो पाकिस्तान गले तक आकंठ कर्जे में डूबा हुआ हो, वो पाकिस्तान क्या खा के लड़ाई लड़ेगा दोस्तों। सच्चाई ये है कि वहां की जो सरकार है वो पाकिस्तान की बात को दबा रही है, उनकी सच्चाई को दिखा नहीं रही। वो लोग किस तरह भूखे मर रहे हैं, वो उनकी भूख में कोई कमी नहीं हुई, उनको कोई किसी प्रकार का रिलीफ, कोई मदद सरकार की तरफ से वहां पर नहीं दी गई है। और ज्यादा बुरे हालात पाकिस्तान में हो चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान में भारी भरकम एक तो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के कारण आम लोगों को जो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलना चाहिए था सरकारी विभागों से, जो मदद सरकारी विभाग, जो राशन पानी वहां तक थोड़ा बहुत पहुंचता है, वो बीच में ही हड़प हो जाता है, हजम कर लिया जाता है। भारी भरकम भ्रष्टाचार है। यहां तक कि सेना के जो प्रमुख हैं और जो राजनेता हैं, उनके सबके लंदन में, वाशिंगटन में, यूएई में, सऊदी अरब में, इनमें बड़े बड़े बंगले हैं, उनका परिवार वहां आराम से रहता है। और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, वो खून के आंसू बहाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की अंदरूनी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो लड़ने की हालत में नहीं है, लेकिन जबरदस्ती उसकी आवाम को लड़ाई के नाम पर दबाया जा रहा है, बल्कि और उन पर अब जातियां होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये जो करोड़ों रुपए का नुकसान जो उनका हो रहा है, वो जो डरे हुए हैं, उनका सेंसेक्स बाजार गिरा हुआ है, शेयर मार्केट उनका धड़ाम हो चुका है, उससे निश्चित तौर पे पाकिस्तान की जो आर्थिक कमर है वो ज्यादा टूटेगी। ये दोस्तों पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। उसके बावजूद भी
पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और ये पाकिस्तान के लोगों का दुर्भाग्य है कि उन्होंने दो राष्ट्र की थ्योरी में पाकिस्तान जाकर बसना स्वीकार किया। यदि वो हिंदुस्तान में रहते तो यहाँ के मुसलमान आप देख लीजिए उनकी क्या हालत है, उनकी आर्थिक हालत, उनकी सामाजिक हालत, उनकी संवैधानिक हालत, उनकी कानूनी हालत। आज यदि किसी से कोई कुछ भी कह दे या कर दे वो सीधे कोर्ट की शरण लेते हैं, सीधे पुलिस की शरण लेते हैं और वहां उनके साथ न्याय होता है। ये हजारों उदाहरण इस बात के गवाह हैं, चाहे वो मंदिर मस्जिद के विवाद हो, चाहे सांप्रदायिक मामला हो, चाहे लिंचिंग के मामले हो। तमाम मुद्दों पर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने भारतीय मुसलमानों को बिल्कुल आम नागरिक देखते हुए, जैसे कोई आम इंसान है जो संविधान के तहत भारत में रहता है, बिल्कुल उसी दृष्टि से उनको न्याय दिया है। पाकिस्तान में दोस्तों कहीं न्याय प्रणाली पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। आपको बताइए कि पार्टी के प्रमुख नेता इमरान खान अभी भी जेल में बंद है। वहां की सरकार ने उनको कोई रिलीफ नहीं दिया है, पूरी तरह से वहां तानाशाही है, सैनिक शासन का वहां पर पूरा इंटरफेयर है। कहने कोई पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार है जो नवाज शरीफ के भाई हैं और उन्होंने सलाह भी दी है कि भारत से तनाव मोल लेना, भारत से युद्ध की तरफ बढ़ना, इसमें पाकिस्तान का भारी नुकसान है, ये कोई समझदारी का काम नहीं है। नवाज शरीफ पहले भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि यहाँ जो सेना का हस्तक्षेप है, जिस तरह सेना ने यहाँ पर हरकतें की हैं, उससे देश का भट्टा बैठ गया है। ये दोस्तों पाकिस्तान की हालत हो चुकी है कि भूखा मरता हुआ पाकिस्तान। आपको पता है कि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने सिंधु जल समझौते को निरस्त करने की बात कर दी है। निश्चित तौर पर उसका यदि थोड़ा बहुत भी पानी सरकार ने रोक लिया गर्मियों के मौसम में, तो आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान में दोस्तों हाहाकार मच जाएगा। वहां की आवाम जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा जो सिंधु जो जल समझौता है उसके तहत उनको जो पानी मिलता है उससे वो सिंचाई और वो पेयजल की व्यवस्था उसी नदी के पानियों से होती है। और वो उसमें जरा भी कमी यदि हो गई तो आप सोचिए कि वहां की हालत क्या हो जाएगी। यानी कि पाकिस्तान की सरकार अपनी आवाम को प्यासा मारने की पूरी तैयारी, पहले तो उनको खाने का इंतजाम ही नहीं है तो भूखा मार रखा है एक तरह से उनको, और अब ऊपर से प्यासा मारने की भी पूरी तैयारी पाकिस्तान की सरकार ने कर ली है। ये दोस्तों पाकिस्तान की अंदरूनी हालत है जो दरअसल बाहर नहीं आ रही है। ये मैंने पुराने वीडियो के माध्यम से इनका जब विश्लेषण किया है तो आप ये मान के चलिए कि उनकी इन विश्लेषणों जो पुराने वीडियो हैं उसके बाद से पाकिस्तान की हालत कहीं से भी बेहतर नहीं हुई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का भट्टा बैठ चुका है, बर्बाद हो चुकी है अर्थव्यवस्था पूरी तरह से। पाकिस्तान जगह जगह से भीख मांगता है, कभी चीन से भीख मांगता है, कभी यूएई जाता है, कभी अमेरिका से भीख मांगता है, IMF से भीख मांगता है। ये पाकिस्तान की दोस्तों हालत हो चुकी है। तो ये पाकिस्तान किस मुंह से भारत को जवाब देगा? पाकिस्तान युद्ध की धमकी देता है। मैं कहता हूं दोस्तों पाकिस्तान रोटी का जुगाड़ कर ले, इतना ही काफी है। ये युद्ध ही उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा जो घर में उनके अंदर चल रहा है। आंतरिक अराजकता तो इतनी भयंकर है, आप जानते ही हैं कि वहां पर जो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है क्योंकि पाकिस्तान ने लाखों शरणार्थियों को अफगानिस्तान वापस भेज दिया। इससे वो TTP वाले बहुत नाराज हैं। उधर बलोच जो है वो अपनी स्वायत्ता और अधिकार मांग रहे हैं, वो मानव अधिकार और अपने कानूनी अधिकार मांग रहे हैं। वो आरोप लगा चुके हैं पाकिस्तान की सरकार पर कि उनके हजारों बंदे उठा लिए गए और उनका आज तक कोई अता पता नहीं है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर जो बलूच जो आर्मी है, लिबरेशन जो आर्मी है उनकी, उसकी पाकिस्तान की फौज से लगातार झड़पें होती रहती हैं और हजारों लोग अब तक इस झड़पों में मारे जा चुके हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान की यह हालत हो चुकी है कि पाकिस्तान बिल्कुल अब आप ये देखिए कि मौत के मुहाने पर बैठा हुआ है, बस उसको धक्का देने की देर है और वो गिर पड़ेगा। और निश्चित तौर पर पाकिस्तान अपनी मौत खुद ही मरने वाला है। मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार को बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो रास्ता चुना है वो बर्बादी का रास्ता है और शुरू से ही चुना है उस रास्ते को। उसको किसी ने धकेला नहीं है, किसी ने मजबूर नहीं किया। इस रास्ते के लिए पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जनता भी जिम्मेदार है, साथ साथ जिन्होंने ऐसी सरकारों को, निकम्मी और इस तरह की सरकारों को, जो सरकारें 2 वक्त का खाने का जुगाड़ नहीं कर सकती हैं, उनको चुन के वहां पर भेजा है। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाइए और प्लीज लाइक कीजिए।
धन्यवाद, नमस्कार।